नमस्कार। मिथुन राशि के भाई बहन, बच्चे, परिवार और वरिष्ठ नागरिक और सभी, चाहे पुलिस के अधिकारी हैं या सेना के, किसान, जवान तथा बुद्धिजीवी, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स तथा भारत के सभी मिथुन राशि के भाई बहन और विदेश में जो रह रहे हैं, जिनको रोजगार का क्राइसिस, परमानेंट वीजा का प्रॉब्लम, ये सब जो मैं देख रहा हूं और वो लोग झेल रहे हैं, आपके लिए नए नए समाचार और अच्छी सूचनाएं अब आपको सुनने को मिलेंगी। कारण क्या है, अभी तक 12 जुलाई से अब तक मंगल ग्रह आपको टॉर्चर करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अनायास खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी। आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग परेशान हो रहे थे कि आपकी छवि को कैसे धूमिल किया जाए। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आप इस फॉर्म में आ जाएंगे, इस स्वरूप में आएंगे जैसे कि एक थाना अध्यक्ष, एक थाने का इंचार्ज होता है। मंगल ग्रह आपको इतनी शक्ति और मान सम्मान देगा। कारण क्या है, इसी आने वाली 26 तारीख को 3:25 पर मंगल का जो गोचर है वो मिथुन राशि पर आएगा। मिथुन राशि मंगल की शत्रु राशि अवश्य है, परंतु छठे और 11वें भाव का स्वामी आपकी राशि पर होगा। मिथुन लग्न, मिथुन राशि दोनों मजबूत स्थिति में दिखाई देंगी। सबसे बड़ा प्रिविलेज या आपको सुविधा जो मिल रही है वो ये है कि आपके भाग्य स्थान में आपको शनि इतना पल्लवित, पोषित, पुष्पित, सिंचित और प्रफुल्लित, तरक्की देने वाला, आपको चारों तरफ से जो शत्रु आक्रमण करते हैं उनको दूर से ही ऐसी मिसाइल, ऐसा प्रक्षेपास्त्र छोड़ता है शनि कि वो शत्रु नजदीक नहीं आता, भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। कारण क्या है, जब मंगल ग्रह डिस्ट्रक्शन, विनाशकारी ग्रह है, लेकिन छठे भाव का स्वामी है, लाभेश भी है, लाभ का स्वामी भी है, और मात्र 30 डिग्री बृहस्पति के निकट है। अब ताकत और ऑक्सीजन और मेरी बात की पुष्टि इस बात से होगी कि आपको तीसरे भाव में स्वग्रही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए सूर्य आपका अनिष्ट नहीं होने देंगे। त्रिकटे एकादश रवि जो ग्रह है अपनी आभा मंडल शक्ति पूर्ण रूप से आपके पराक्रम, यानी कि एक ये समझिए, अगर कहीं लड़ाई हो रही है और कोई दुर्बल व्यक्ति है, उसके तीसरे स्थान में सूर्य है, तो बड़े से बड़े आदमी के साथ टकरा जाएगा। क्यों? सूर्य उसको पराक्रम दे रहा है। मच्छर जैसा आदमी भी लड़ने को तैयार हो जाएगा बलिष्ठ आदमी के साथ। ज्यादातर नेता परेशान होंगे इसमें। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु और केतु हैं। आपको जो सामान्य लोग हैं, वो जन साधारण व्यक्ति सामान्य रूप से जो काम करते हैं, दिनचर्या जितना करना है उतना खाना है, सुबह नौकरी पर जाना, ब्रेकफास्ट करना, नाश्ता करके नौकरी करके वापस घर आना, जिनकी रूटीन ठीक ठाक बना हुआ है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है, जॉब चेंज की समस्या भी है, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब लोग समस्या झेल रहे हैं। पशु को कष्ट, कोई मछली पालता है, कोई मुर्गा पालता है, कोई खरगोश, कोई बकरी, कोई गाय, और चतुर्थ भाव वाहन का भी है और आपके पशु का भी है, माता के लिए कष्ट का भी है। अब जिनकी माताएं
बीमार हैं तो उनको छोटी मोटी सर्जरी की संभावना तो बन सकती है, क्योंकि 3-4 महीने मंगल मिथुन राशि से हटेगा नहीं, अक्टूबर तक। और मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी जहां पर केतु है। और केतु क्या करता है, छोटी सी गांठ का या किसी बीमारी का, गॉल ब्लैडर का या शरीर के किसी ऑर्गन का ऑपरेशन कराता। कई बार जैसे एज के हिसाब से आपकी माता ज्यादा उम्र की है तो आंखों का ऑपरेशन, मोतिये का ऑपरेशन या छोटा सा सिस्ट कहीं में शरीर के किसी हिस्से में हो जाए तो। अभी मैं यहाँ एक चर्चा करना चाहूँगा, किसी बहन या भाई, मुझे अभी याद नहीं है, उन्होंने कमेंट किया था, गुरुजी आपने कहा चतुर्थ भाव में केतु चल रहा है तो पशु बीमार होगा या मर सकता है। तो उस बहन को मैं ये लिखा कि भाई मुझे बहुत दुख है, उसने खरगोश पाला हुआ था, हो सकता है वो सुन रही हो। मेरी संवेदनाएं, दुख और भावनाएं आहत हुई हैं इस बात से कि भगवान करे किसी के घर में कोई कष्ट ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। लेकिन अब हम ये वीडियो बनाते हैं सिर्फ सावधान करने के लिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत लोगों को बुरा लगता है कि ये जो है ना साफ साफ बोलते हैं तेरा ये हो जाएगा, पशु को कष्ट होगा। भाई ये सावधानी है, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ऐसा लिखा रहता है हर जगह, सार्वजनिक स्थानों पर, एयरपोर्ट, रेल, बस स्टैंड। तो ये बात, ये समझाने के एक छोटा सा तरीका है हमारा। हो सकता है हम अच्छी बात ना बता पा रहे हो आपको, बहुत किसी को अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास जितना हमारी अकल और शकल जो काम करती है उसी हिसाब से हम बताते हैं। हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है कहीं कि हम बहुत अच्छे से मक्खन मलाई लपेट करके लोगों को मार्केटिंग करें और अपनी तरफ जाल में फंसाएं, इतना समय नहीं है हमारे पास। तो मिथुन राशि को मैं ये बताना चाहूँगा, द्वादश भाव से मंगल हट करके आपकी राशि पर आएगा, आपको एक मजबूती जरूर देगा। ईयर, नोज एंड थ्रोट, नाक, कान, गला, एलर्जी, छोटी मोटी स्किन प्रॉब्लम, खांसी, जुकाम, ये एक जीवन का हिस्सा है। शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर जो है व्याधि बीमारी, जब शरीर होगा, संसार में रहेगा मनुष्य, छोटी मोटी जुकाम खांसी लगी रहेगी, अलग मैटर है। लेकिन आपके भाग्य स्थान को मजबूत करने के लिए शनि काफी है। आपके पराक्रम को बढ़ाने के लिए सूर्य तीसरे भाव में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब हम उनकी बात कर लेते हैं जो आर्द्रा, मृगशिरा, पुनर्वसु के 3 चरण में जन्म लिया है जिन्होंने। नंबर 1, मृगशीर नक्षत्र पर आते हैं, इनकी मंगल की महादशा होती है जन्म के समय। और जो अब जवान होंगे लड़के या लड़कियां जो भी होंगे, उनकी इस समय राहु की दशा के बाद अब बृहस्पति की दशा चल रही होगी। वो आनंदित हैं, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पैसा, नौकरी, इज्जत, एजुकेशन, एवरीथिंग दे विल सेटिस्फाई। एक अलग बात कहना चाहूंगा, 97 या 85 में इसके आसपास जिनका जन्म हुआ होगा उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एजुकेशन से संबंधित या संतान संबंधी, या कुछ डिपेंड करता है कि बृहस्पति कहाँ बैठा है, उसकी अवस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, यौवन, किस कंडीशन में बृहस्पति की सिचुएशन कुंडली में है, रेट्रोग्रेड में मोशन में तो नहीं है, या कंबस्ट प्लेनेट, अस्त ग्रह तो नहीं है, ये देखना जरूरी है। अब आर्द्रा नक्षत्र वाले जो युवा वर्ग है उनकी बृहस्पति की दशा या
और ज्यादा एज के शनि की महादशा आपके लिए वरदान बनी हुई है। और उसके बाद बुध की दशा 17 वर्ष। मिथुन राशि को एक फायदा होता है, उसकी राशि का स्वामी बुध, केतु और शुक्र, ये सारी दशाएं अच्छा परिणाम, अच्छे फल देती हैं और ऐसा व्यक्ति अपने पिता, माता, परिवार और बच्चों की शादी बड़े अच्छे ढंग से संपन्न कराता है। खूब सांसारिक सुख संसाधन बहुत मिलते हैं। अब आया पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र वाले जो युवा हो चुके हैं, अब उनकी शनि की महादशा से कैरियर शुरू होता है, यानी कि होश संभालने के बाद शनि वरदान बनता है, एकदम भाग्य उदय करा देता है। और उनको विशेष मैं जो बोलता हूं, खास तौर से जो 95 में पैदा हुए हैं या आजकल पिछले 1-1.5 साल में जन्म हुआ है या सन 1964, 65, 66 में जन्म लिया है जिन्होंने, वो अब शनि की महादशा में मौज ले रहे होंगे। हालांकि 65, 66 में जिनका जन्म हुआ, 64 में, उनकी महादशा अब शनि की नहीं होगी। लेकिन ये मान सकता हूं मैं 93, 94, 95 में जिनका जन्म हुआ है, वो इस शनि की महादशा का जरूर लाभ उठाएंगे और उनको राजा जैसा सुख, जहां जाएंगे वहां सम्मान मिलेगा। लेकिन लास्ट बात सुन करके जाइए। सभी मिथुन राशि वालों को कहूंगा कि मन में कंफ्यूजन नहीं पालना। डिसीजन नहीं ले पाने के कारण आप पछताएंगे। क्विक डिसीजन लेना सीखो, कंफ्यूजन में मत रहो और घबराओ मत। कॉन्फिडेंस ही आपकी ताकत है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।